नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मान लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वन लाइन क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बौद्ध संगीति से क्वेश्चन जो हैं, बौद्ध संगीत से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसमें देखिए बौद्ध संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों का जो सही कालक्रम है वो राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी बौद्ध संगीति या वो राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है वो राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर जहां प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, वह नगर जहां प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इस तरह भी पूछा जा सकता है, वो है राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शासक जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद या संगीति जो आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शासक जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ये कौन था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। कब प्रकट हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में ये प्रकट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में मिला था, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? कनिष्क के युग में मिला था। कनिष्क के युग में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध संगीत या परिषद का जो आयोजन किया था वो हर्ष ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो थे बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। आगे देखिए, पूरी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूरी भारत के जो पाल शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बौद्ध शिक्षा केंद्र से संबंधित क्वेश्चंस देखिए। नालंदा, क्वेश्चन नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। यह किस धर्म से संबंधित है? यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक जो था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी या इस तरह से किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। और स्कंद गुप्त ने जो कुमार गुप्त ने
हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नव नालंदा महाविहार जो विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विश्वविख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विश्वविख्यात है नालंदा नव नालंदा महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी जो विश्वविद्यालय स्थित था वो गुजरात में था, गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नालंदा महाविहार का जो पतन हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। महाविहार को राजकीय ध्वज देखिए, महाविहार को राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था। नेक्स्ट देखिए आगे, दोनों कथन ये सही हैं पर दूसरा कथन पहले कथन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? वो थी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्य जो रचे गए थे वो पाली भाषा में रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना की गई थी वो किस भाषा में की गई थी? प्राकृत या पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना जो की गई थी वो प्राकृत या पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है? बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है। बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है, पाली भाषा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? वो है विनय पिटक में। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? कौन सा ऐसा बौद्ध साहित्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? वो है विनय पिटक। विनय पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर पर प्रकाश डालता है। मिनेंडर पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।